Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. This is me, Abid Zaidi. In this video, we are going to see how we can calculate our profit margin for our Amazon product. प्रॉफिट मार्जिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है जिसका हमें बिफोर सेलिंग हमें पता होना चाहिए कि किस तरह हमें अपने प्रॉफिट मार्जिन को एग्जैक्ट सही तरीके से किस तरह कैलकुलेट करना है। देयर आर मैनी वेज जिस तरह हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, बट इन दिस वीडियो मैंने आपको प्रॉपर जो है अमेजॉन की प्रोडक्ट के लिए बताया कि किस तरह प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। चाहे आपका 1 यूनिट है, चाहे आपकी 1000 की इन्वेंट्री यूनिट्स हैं, उनको किस तरह प्रॉफिट मार्जिन है, कितना प्रॉफिट मार्जिन आपको होगा, कितने परसेंट होगा, क्या आरओआई होगी, सारी चीज़ें मैंने इस डिटेल वीडियो के अंदर कवर किए। और टेम्पलेट भी मैंने उसमें टेम्पलेट के थ्रू आपको बताया कि किस तरह हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अगर वो टेम्पलेट आपको रिक्वायर्ड हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन कमेंट कर सकते हैं। देन आई विल शेयर दिस टेम्पलेट विथ यू। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ सर्विसेज लाइक अमेजॉन पीपीसी सर्विस और अमेजॉन की कोई भी सर्विस आपको रिक्वायर्ड हो, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। स्क्रीन के ऊपर भी आपको नंबर नज़र आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन से भी आप नंबर ले सकते हैं। स्क्रीन की तरफ चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर एंड फ्रॉम हेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट कि हम जो है वो किस तरह सारे प्रॉफिट मार्जिन्स और अपना रेवेन्यू और बाकी सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे होंगे। मैं आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आई हैव अ वन टेम्पलेट जो कि मैं यूज़ कर रहा होता हूँ नॉर्मली। सो मैं इसको लॉगिन इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यू कैन सी हियर अमेजॉन मार्जिन कैलकुलेटर, अमेजॉन एफबीए कैलकुलेटर, ठीक है। अभी मैं आपको सारा ब्रेक डाउन इसका देने जाता हूँ कि सारे इस सारे जो है वो ऑप्शंस के अंदर हमें कौन कौन सी जो है वो प्राइजेस और सारे हमारे रेट ऐड करने। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की आपको वीडियोस मिलती रहें। अच्छा, सबसे पहले देखें यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आपके पास आ जाता है प्राइस का ऑप्शन, ठीक है। प्राइस का आपके पास जो है वो एक कॉलम आ जाता है, ठीक है। रॉ आ जाती है, ठीक है। जो प्राइस, ये वो प्राइस होगी जिस प्राइस के ऊपर आप बेच रहे हैं। इट वुड बी योर सेलिंग प्राइस, राइट। लाइक अमेज़ोन के ऊपर आप $20 का $20 का बेच रहे हैं, सॉरी $20 का बेच रहे हैं, ठीक है। $20 का आप बेचेंगे, आपका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आप नंबर ऑफ़ यूनिट, कितने नंबर ऑफ़ यूनिट का आप निकालना चाहते हैं, आप इसको एक भी कर सकते हैं। और इधर आपके पास अगर 1000 यूनिट्स हैं तो 1000 यूनिट्स का भी कर सकते हैं। लाइक हम इसको एक यूनिट के हिसाब से लेके चलते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन करते हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सेल, ठीक है, जिसे COGS भी कहा जा रहा होता है, COG भी कहा जा रहा होता है, कॉस्ट ऑफ गुड कहा जा रहा होता है। उसका ब्रेकडाउन यहाँ पे मेंशन है। अच्छा, आइटम कॉस्ट, इनपुट द सिंगल आइटम कॉस्ट फ्रॉम योर सप्लायर। आपके जो प्रोडक्ट की आपको सप्लायर से एक यूनिट की क्या प्राइस पड़ी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें एक यूनिट की $2 जो है वो प्राइस मिली है सप्लायर से, ठीक है। अब इसके अंदर फ्रेट कॉस्ट और बाकी सारी कॉस्ट जो है वो सेपरेट है। मैं यहाँ पे सारी पहले चीज़ों को ज़ीरो कर देता हूँ ऑलराइट, ताकि आपको समझाने में ज़्यादा आसानी हो जाए। अच्छा, फ्रेट कॉस्ट हमें क्या पड़ी है वो यहाँ पे एक यूनिट की क्या पड़ी है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अच्छा, वो फॉर एग्जांपल हमें $200 $300 मिले हैं वो 1000 यूनिट के, और 1500 यूनिट के और 2000 यूनिट के। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने 1000 यूनिट मंगवाए चाइना से, ठीक है। हम करेंगे $200 को डिवाइडेड बाय 1000, तो हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट निकल के आ जाएगा 0.2। तो हमें 0.2 जो है वो 0.2 सेंट जो है वो एक कॉस्ट पड़ी है, शिपिंग कॉस्ट पड़ी है एक यूनिट की, ठीक है। 0.2 हमने यहाँ पे ये ऐड कर दी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे वेयर हाउस टू FB शिपिंग फ़ीस के अंदर इनपुट द टोटल फ्रेट कॉस्ट फ्रॉम योर वेयर हाउस टू FB इफ़, यहाँ पे कंडीशन है अगर तो आपने इन्वेंट्री डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में पहुँचाई है, सो यहाँ पर आपने कॉस्ट ऐड कर दी। आप यू कैन लीव इट दिस सेक्शन, ठीक है, ये कॉलम आप छोड़ देंगे। अगर आपने उसको कहीं और पहले अपने वेयर हाउस में मंगवाई है, देन यू शिप योर इन्वेंट्री टू अमेजोन FBA वेयर हाउस। सो उसकी क्या कॉस्ट आई है आपको, अगर एक की या 500 की, 1000 की, इट्स टोटली अप टू यू आप कितने की जो है वो कैलकुलेशन करना चाहते हैं। मैं अभी माइंड में एक यूनिट को लेके चल रहा हूँ और आपको बताना चाह रहा हूँ एक यूनिट पे कितना मार्जिन और सारी चीज़ें ऑल दैट स्टफ कितना होगा ROI। सो वो सब बताना चाह रहा हूँ। तो मैं अभी एक को लेके चल रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि मैंने डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवाई है और इसे मैंने 0 रहने दिया, ठीक है।
उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ प्रिपरेशन कॉस्ट, इनपुट द टोटल कॉस्ट टू प्रिपेयर एंड शिप द आइटम टू अमेज़न। अगर कोई आपका मटेरियल लेबल लगा जैसे कि बबल रैप और कार्टन और इस तरह की कोई भी चीज़ लगी है, सो उसकी आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। अदरवाइज़ अगर ये भी आपके सप्लायर ने गए तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं इसके लिए इसको कह देता हूँ, ये सारी चीज़ों के लिए मैं कह देता हूँ 0.5 50 सेंट इसके हम ऐड कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाती है एडिशनल एक्सपेंसेस के अंदर इनपुट एडिशनल एक्सपेंसेस सच एज इंस्पेक्शन फीस, एडवर्टाइजमेंट और ETC। कोई भी ऐसी कॉस्ट जो हिडन है आपकी और आपकी वो लगी है आपकी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के FBA वेयर हाउस तक पहुंचने के अंदर उसके दौरान में, ठीक है, तो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आप एडवर्टाइजमेंट के ऊपर फॉर एग्जांपल एक यूनिट के ऊपर जितनी कॉस्ट लगाना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर मैं कहता हूँ अगर $5 के अंदर मुझे एक सेल आएगी तो वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल सेल है, $5 तक मैं लगा सकता हूँ, मैं $5 यहाँ पर ऐड कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर सारा कॉस्ट ऑफ गुड्स की पूरी प्राइसिंग आ गई। उसके बाद यहाँ पर अमेज़ॉन की फीसेज, ये आपने मेक श्योर करना है, ये आपने सही लेनी है। ये लेने के लिए आप अमेज़ॉन FBA कैलकुलेटर को भी टच कर सकते हैं। अमेज़ॉन FBA कैलकुलेटर के अंदर ये फीसेज आ रही होती हैं। इसके अलावा आप अपनी फीसेस को अमेज़ॉन पे जाकर मैनेज इन्वेंट्री में जाकर अपनी जो लिस्टिंग है, ठीक है, लिस्टिंग के एंड के ऊपर जो है आपको फीसेस दे रहा होता है कि इतनी फ़ीस अमेज़ॉन FBA की, इतनी फ़ीस जो है रेफरल फ़ीस है, जो टोटल फ़ीस यहाँ पर आप इधर ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल मेरी फुलफिलमेंट कॉस्ट मेरे केस के अंदर 3.92 है, ठीक है, एक यूनिट की, और उसका रेफरल फ़ीस जो कमीशन है वो 2.99 है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे ये मैंने ऐड कर दी। अदर फीस के अंदर कोई हमने क्लोजिंग फ़ीस, वेरिएबल और इस तरह की कोई भी फ़ीस आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं सो वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। मैंने 0.35 यहाँ पे ऐड कर दी तो मेरा टोटल बन गया 7.25, ठीक है। मुझे इस एक यूनिट के ऊपर 7.25 अमेज़ॉन को देना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप प्रॉफिट मार्जिन आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा, जिसमें ये आपसे कह रहा है कि आपका मार्जिन जो है ना, यहाँ यू कैन सी हियर आपका एक यूनिट के ऊपर मार्जिन है 5.04 विच इज़ 25% मार्जिन, ठीक है। $5 आपका एक यूनिट के ऊपर मार्जिन है। अमेज़ॉन की फीसेस इतनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 7.7 है, 7.26 अमेज़ॉन की फीसेस हैं, आपकी प्राइस ये है जिसके ऊपर आप सेल करने जा रहे हैं, और आपका ROI 65.45 ये रहेगा। सो इस तरह से ये देखें आप एक्सपेक्टेड मार्जिन 25.20%, ठीक है। जो एक अच्छे मार्जिन होते हैं वो 20 से लेकर 30 तक के एक जो है वो एवरेज मार्जिन रहते हैं। जितने ज़्यादा मार्जिन ऑब्वियसली अच्छा है। सो यू कैन सी हियर हमने कितना डिटेल के अंदर इसको कैलकुलेशन की है, जिससे आपको एक क्लियर पिक्चर नज़र आ जाएगी। एक यूनिट बेचने के ऊपर अगर आप $5 एडवर्टाइजमेंट पे भी लगाते हैं एक यूनिट बेचने के लिए, एक $5 के अंदर आप एक सेल ले आते हैं तो आपको इतना प्रॉफिट होगा। $6 में लाते हैं तो $4 होगा। तो ये एक यूनिट का हो गया। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास 1000 यूनिट है, हम उसकी कम पूरी जो है वो कंबाइन उसके प्रॉफिट देखना चाहते हैं, 1000 यूनिट बेचेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे देखें मैं अगर 1000 यूनिट कर देता हूँ, ठीक है, और बाकी सारी कैलकुलेशन वैसे ही 200 पे हमने बेचा, अब प्राइस हो सकता है डिफरेंट हो, ठीक है, 200 पे हमने बेचा और 1000 यूनिट है हमारे पास और बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं, हमें उतने के ऊपर ही मिली। सो अब नाउ यू कैन सी हियर के प्राइस वही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी क्या हुई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो गई बिकॉज यहाँ पे देखें क्योंकि हमने एक तो एडवर्टाइजमेंट में 5 लगाए हुए थे एक यूनिट के। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास 1000 यूनिट है, हम जो है इसके ऊपर $2000 की जो है वो PPC रन करने का माइंडसेट है हमारे माइंड में। $2000 की PPC हम रन करेंगे। सो उससे क्या हुआ देखें, हमने यहाँ पे $2000 यहाँ पे मेंशन कर दिए और इसने जो है यहाँ पे इसको इंक्रीज़ कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे देखें तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने की हो गई, $4 की हो गई, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके पास यहाँ पे देखें टोटल जो कॉस्ट आएगी 1000 यूनिट परचेज़ करने की वो आपको आएगी 4000.70, ठीक है। उसके बाद अमेज़ॉन की फीसेस पर यूनिट पे यही रहेगी, ठीक है। और उसके बाद आप मार्जिन देखें पर यूनिट पे 8.74, ऑब्वियसली ये इंक्रीज़ हो गए। उसकी वजह ये है कि पहले हम जो एडवर्टाइजमेंट का $5 लगा रहे थे, अभी हमने 1000 यूनिट के जो है वो $2000 लगाए, ठीक है। ये टोटली डिपेंड करता है कितनी आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं और कितना वो मार्केट जो है वो उसमें कंपटीशन है और ये सारी चीज़ों को देखना होता है।
हमने एक रैंडम कॉस्ट लगाई है, आप यहाँ पे जितना आपने प्लानिंग की होगी उस हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि 1000 यूनिट बेचने के ऊपर आपको ये पर यूनिट का मार्जिन है, और आप 1000 यूनिट बेच पाते हैं तो आपको $8,739.30 की जो है वो टोटल प्रॉफिट होगा, ठीक है। और ROI रहेगा 218.44%। सो नाउ यू कैन सी हियर कि हमने कितना डिटेल में कैलकुलेशन करके अपनी अमेज़ॉन की फीसेस को और बाकी सारी चीज़ों को, और उसके बाद हमें कितना प्रॉफिट हम जेब में लेके जाएंगे, नेट प्रॉफिट, तो वो सारा मैंने यहाँ पे बताया। एंड अगर आपको इस कैलकुलेटर का लिंक चाहिए तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल शेयर द लिंक विथ यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ सर्विस लाइक अमेज़ॉन PPC सर्विस और अमेज़ॉन से रिलेटेड कोई भी सर्विस चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। स्क्रीन के ऊपर भी आपको नंबर मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको नंबर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।